प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस से रिलेटेड जो एग्जाम्पलर है, जिससे सीबीएसई में जो एमसीक्यूज़ आने वाले हैं वो चांसेस हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बहुविकल्पीय प्रश्न। आप कोशिश करिएगा कि आप इन्हें खुद से सॉल्व करें और देखना कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर दे पाते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है बहुविकल्पीय प्रश्न का। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक, आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला है जल के क्वथन पर जल वाष्प का बनना, दूसरा है बर्फ़ के गलन पर जल का बनना, तीसरा है जल के लवण का विलय होना और चौथा है द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। ठीक, तो इस चैप्टर में रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बारे में बताया। तो जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वे ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें जो पदार्थ होता है उसकी सिर्फ भौतिक अवस्थाओं में ही परिवर्तन देखने को मिलता है, लेकिन उसकी जो रासायनिक प्रकृति और पहचान होती है वो बिल्कुल भी नहीं बदलती है। ठीक, तो हम इन ऑप्शन को अगर ध्यान से देखें तो आप देख रहे हो कि इसमें पहला, इसमें भी इनका क्या हो रहा है, द्रव से गैस में परिवर्तित हो रहा है। ठीक, दूसरे बर्फ़ जब गल जा रही है मतलब ठोस से द्रव में परिवर्तित हो रहा है, जल में लवण विलय हो रहा है। तो इसमें कोई भी रासायनिक जो अवस्था है या रासायनिक जो पहचान है वो बदल नहीं रही है, इसीलिए ये तीनों भौतिक परिवर्तन हैं। और जो चौथा है, इसमें पूर्ण ये गैस का जो दहन हो रहा है तो नया पदार्थ हमको प्राप्त होता है जो पुराने पदार्थ से अलग होता है, इसीलिए चौथा रासायनिक है। तो ऑप्शन 4 डी क्या हो गया, आपका सही आंसर हो गया। ठीक, तो इसी प्रकार आप क्वेश्चन को थोड़ा समझने का प्रयास करें और क्वेश्चन को ढंग से एकदम पढ़ें कि यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो ये कौन सा वाला हो गया, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित अभिक्रिया एक उदाहरण है। ठीक, ये है अमोनिया की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ, यानी कि अमोनिया का जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये क्या बना रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड और जल हमें प्रदान कर रहा है। ठीक, तो इसके ऑप्शन हैं, देखना आप कि ये जो अभिक्रिया दी गई है, अमोनिया ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड और जल बना रहा है, तो ये अभिक्रिया विस्थापन या इसको और नाम कहते हैं प्रतिस्थापन। तो क्या ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, क्या ये संयोजन है, क्या ये उपचयन अपचयन है जिसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, या चाहे वो उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ठीक, तो इस क्वेश्चन के तो आंसर नीचे दिए गए हैं कि ये अभिक्रिया, देखिए सब में आप 2 ऑप्शन देख रहे हैं, इसका मतलब ये अभिक्रिया 2 प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक, तो आपको क्या लग रहा है, ध्यान से एक बार पढ़ के देखिए। ठीक, तो विस्थापन अभिक्रिया है क्योंकि अमोनिया से जो क्या है, अमोनिया इसमें चेंज हो रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें से हाइड्रोजन विस्थापित होकर के इधर चली गई ऑक्सीजन के पास। ठीक, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया नहीं है क्योंकि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोजित होकर के एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया देखने को नहीं मिल रही है, तो ये वाली नहीं है। ठीक, क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है, जी, क्योंकि इसमें से अमोनिया से हाइड्रोजन जा रही है और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रही है। इसका मतलब किसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है और किसी के साथ हाइड्रोजन जुड़ रही है, और किसी से ऑक्सीजन विस्थापित हो रही है तो किसी से हाइड्रोजन विस्थापित हो रही है। ठीक, तो ये भी अभिक्रिया है। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया नहीं है। उदासीनीकरण अभिक्रिया वे कहलाती हैं जिसमें एक एसिड और एक बेस हो, अम्ल और एक क्षार हो, और मिल करके वे लवण और जल बनाएं। ठीक, तो कौन कौन सी अभिक्रियाएँ हो गई, प्रतिस्थापन वाली, विस्थापन जिसे कहते हैं, और तीसरा अपचयन उपचयन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन चाहिए होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, पहला और तीसरा। ठीक, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। दी हुई अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। इसमें भी आपके एक भी हो सकता है सही, एक से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक, तो ध्यान से देखिए कि जब यहाँ पर जो आयरन है वो किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, जल के साथ, तो फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। ठीक, ये हमने देखा। तो देखिए इसमें क्या आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रही है, जी, यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमको साफ साफ कि इसमें क्या हो रहा है, जो आयरन है वो फेरिक ऑक्साइड में, आयरन क्या हो रही है, फेरिक ऑक्साइड में। तो इसका मतलब इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, इसका मतलब आयरन
का ऑक्सीकरण हो रहा है और आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रही है। जी सही है ये। जल अपचयित हो रहा है, जल अपचयित मतलब जल में से हाइड्रोजन निकल रहा है, नहीं ये नहीं हो रहा है। जल का क्या हो रहा है, जल का क्या हो रहा है, जी सॉरी एक मिनट, जल अपचयित हो रहा है। जी जल अपचयित हो रहा है मतलब इसमें से ऑक्सीजन गैस निकल रही है, तो ये जल भी अपचयित हो रहा है। जल अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है। अपचायक वे पदार्थ होते हैं जो किसी अन्य पदार्थ को क्या करते हैं, अपचयित कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये तो खुद ही अपचय ये हो रहा है, अपचयित हो रहा है, इसमें से ऑक्सीजन जा रही है, ठीक। तो या ये अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है, ये दूसरे को ऑक्सीजन दे रहा है, तो ये अपचायक ना होकर के ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है, तो ये वाला गलत हो गया। और नीचे है जल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है, तो ये वाला क्या हो गया आपका सही हो गया, ठीक। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारे कौन कौन से आंसर सही हो रहे हैं। पहला, ठीक, पहला और कौन सा, दूसरा, ठीक, जल अपचयित भी हो रहा है, और चौथा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपका, पहला, दूसरा और चौथा। तो पहला, दूसरा, चौथा किस में दिख रहा है, सी वाला ऑप्शन। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आप ध्यान से इन क्वेश्चन को खुद से लगाइए एक बार और फिर कीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम ऊष्माक्षेपी हैं। तो ऊष्माक्षेपी क्या होते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा किसी भी रूप में ऊर्जा क्या होती है, उत्पादित होती है, तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। तो ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, बिना बुझे चूने के साथ जल की अभिक्रिया, ठीक। बिना बुझा हुआ चूना क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जल की अभिक्रिया H2O, ठीक। तो जब क्या होती है, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जल की अभिक्रिया होती है, तो हमने देखा था ना कि बीकर क्या हो जाता है, हाथ लगाने पर गर्म हो जाता है, तो इसका मतलब ऊर्जा कुछ ना कुछ निकल रही है, इस प्रकार की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। तो ये ऊष्माक्षेपी है। एक अम्ल का तनुकरण, ठीक। तो अम्ल का तनुकरण भी अत्यंत ऊष्माक्षेपी होता है, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि किसी भी अम्ल को तनुकृत करते समय अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में, ठीक। तो इसीलिए क्योंकि ये क्या होती है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। जल का वाष्पीकरण, जल वाष्प में कब परिवर्तित होगा, जब हम उसको ऊष्मा देंगे जल को, ठीक। तो जल को गैस बनाने के लिए हमें ऊष्मा देनी होती है, तो ये एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ठीक। और जो 4th वन है कपूर क्रिस्टलों का ऊर्ध्वपातन। अगर कपूर ठोस से सीधे इसमें बदल जाते हैं, गैसियस फॉर्म में चले जाते हैं, तो उसके लिए भी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो ऊष्मा की आवश्यकता होती है, अर्थात ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ठीक। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसमें से कौन कौन से, एक तो बिना बुझा हुआ चूना, उसकी अभिक्रिया, एक अम्ल का जब तनुकरण होता है, ये दोनों अभिक्रियाएं क्या हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा, पहला और दूसरा, ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट 25 ml जलयुक्त A, B तथा C के रूप में चिन्हित 3 बीकर लिए गए, ठीक। हमारे पास 3 बीकर हैं, कौन कौन से, A जिन्हें नाम दिया गया है A, B और C, ठीक। तीनों बीकर A, B, C, यह देखा गया कि बीकर A तथा B के विलयनों के ताप में वृद्धि है। A तथा B के विलयनों के ताप में क्या हुई, वृद्धि हुई, जबकि जो C वाला है उसके ताप में कमी आई। इन दोनों के ताप में वृद्धि हुई, इसका तात्पर्य यह है कि इन दोनों ने ऊष्माक्षेपी प्रकार की अभिक्रिया की, और इस C वाले बीकर में ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हुई, ठीक। तो आप ऑप्शन देख करके बता सकते हैं। पहला है बीकर A तथा B में ऊष्माक्षेपी प्रक्रम संपन्न हुआ, A तथा B में ऊष्मा शोषी प्रक्रम संपन्न हुआ, बीकर C में ऊष्माक्षेपी प्रक्रम संपन्न हुआ, बीकर C में ऊष्मा शोषी प्रक्रम संपन्न हुआ। तो कौन कौन से आंसर सही होंगे, ये हो जाएगा पॉइंट ए वाला, बीकर A तथा B में ऊष्माक्षेपी हुआ तथा बीकर C में ऊष्मा शोषी प्रक्रम संपन्न हुआ। तो पहला और चौथा राइट आंसर है। तो इसमें हम देख सकते हैं कौन कौन से दिख रहे हैं हमको, पहला और चौथा C वाला, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि पहला और चौथा C, तो पहला और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अम्लीय परमैंगनेट विलयन युक्त एक बीकर में फेरस सल्फेट का तनु विलयन धीरे धीरे मिलाया गया। हल्के जामुनी रंग का विलयन क्षीण हो जाता है तथा अंततः रंग विलुप्त हो जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या उपरोक्त प्रेक्षण के लिए सही नहीं है। मतलब ऊपर जो हमने प्रैक्टिकल किया उसके लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है यह बताना है। ठीक, तो जो पोटेशियम परमैंगनेट है जब उसको क्या किया जाता है, फेरस सल्फेट के विलयन में धीरे धीरे मिलाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड, चाहे वो H2SO4, तो चलो KMnO4 प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और उसके साथ अभिक्रिया की जाती है फेरस सल्फेट की। तो क्योंकि KMnO4 एक अस्थायी यौगिक है और वह क्या करता है कि फेरस सल्फेट की उपस्थिति में रंगहीन यौगिक में विघटित हो जाता है। तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, डी वाला। ठीक, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप देख रहे हो कि इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है या अभिक्रियाएं हैं। एक भी हो सकती है और एक से अधिक भी हो सकती है। तो ऑप्शन है कि लेड की अभिक्रिया कॉपर क्लोराइड से की, तो लेड क्लोराइड एंड कॉपर हमें प्राप्त हुआ। इसका मतलब लेड ने क्या किया है, लेड ने क्या किया, कॉपर को विस्थापित कर दिया। ठीक, दूसरा है इसमें सिर्फ एक ही जो तत्व है वो दूसरे तत्व को विस्थापित कर रहा है उसके यौगिक से, तो ये द्विविस्थापन ना होकर के ये क्या है, सिर्फ विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक, दूसरे वाले में अगर हम देखें तो ये जो जिस प्रकार की अभिक्रिया आपको दिखाई दे रही है, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके सोडियम जो धनायन है वो बेरियम जो क्लोराइड है उसके क्लोराइड आयन के साथ चला जाता है और जो बेरियम कैटायन है वो सल्फेट आयन के साथ चला जाता है। तो द्विविस्थापन अभिक्रियाएं वे होती हैं जिनमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक, तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, दूसरा है, वो सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड ये क्या है, एक द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तीसरा देखो, कार्बन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है, तो ये वाला रॉन्ग हो गया, पहला वाला भी रॉन्ग है। तीसरा देखो, इसमें मीथेन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना रहे हैं, तो ये भी नहीं है। ठीक, तो इसमें सिर्फ कौन सा है, सेकेंड वाला। तो सेकेंड वाला कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो हम कहेंगे ये वाला ऑप्शन सही है। ध्यान से आप पहले खुद करने का प्रयास कीजिए, फिर देखिए कि कौन सा क्या तुम्हारा वाला सही हो पा रहा है या नहीं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के उद्भासन पर वह स्लेटी क्यों हो जाता है। ठीक, तो हमने जब वियोजन अभिक्रियाएं पढ़ते हैं तो वियोजन अभिक्रियाओं में एक वियोजन जब प्रकाश की उपस्थिति में होता है तो प्रकाशीय वियोजन जब क्या था कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो क्या था, सिल्वर क्लोराइड AgCl था, वो विघटित हो जाता है किस किस में, सिल्वर में और क्लोरीन में। ठीक, सिल्वर और क्लोरीन में विघटित हो जाता है। ठीक, तो इस सिल्वर के बनने से क्या होता है कि वो स्लेटी हो जाता है। ठीक, तो आप जो ऑप्शन है वो क्या क्या है, सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर बनने से, राइट आंसर ठीक है ये। ठीक, दूसरा है सिल्वर क्लोराइड के ऊर्ध्वपातन से, नहीं ये रॉन्ग है। सिल्वर क्लोराइड के क्लोरीन में गैस में भी नहीं, ये भी रॉन्ग है। और चौथा वाला सिल्वर क्लोराइड ये भी रॉन्ग है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, सिर्फ केवल पहला। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक ही क्वेश्चन पार्ट 2 में ज़रूर देखें। थैंक यू।